दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के लिए उच्च शिक्षा अनुभाग 5 से आवेदन मांगा गया है। 25 दिन में इन पदों के लिए डाक से आवेदन करना होगा। इन पदों पर चयन के बाद आयोग का गठन पूरा हो जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय में होगा। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया 4 वर्ष पहले शुरू हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसमें तेजी आई। 13 दिसंबर को अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता को लेकर के अधिसूचना जारी हुई। अब चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा। अध्यक्ष पद की न्यूनतम अर्हता राज्य सरकार में प्रमुख सचिव के समकक्ष या किसी कुलपति का होना है। तो इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो कल बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अच्छी अपडेट ये है यहाँ पर कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 दिन में इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्य नए आयोग में आएंगे। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति हो जाने के बाद ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूपी प्राथमिक परीक्षा, यूपी टेट परीक्षा और अन्य कई सारी परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर होना है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा इंतजार और बाकी है इस आयोग के गठन में। दूसरी अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि लोक सेवा आयोग से है। बताया गया कि पीसीएस और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जल्द है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल एक नोटिस जारी करी है और नोटिस में बताया है कि पीसीएस 2024 और प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेजों में जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होना है। और ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को आयोग की तरफ से सलाह दी गई कि जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको पूरा कर लें, क्योंकि बिना ओटीआर के आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ यही बताया गया है कि जब ये भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे तो यहाँ पर आवेदन बहुत होते हैं। आवेदन के चलते जो है वेबसाइट ये सर्वर डाउन हो जाता है और ऐसे में आप लोगों के लिए समस्या होगी। तो किसी भी दबाव से बचने के लिए, किसी भी परेशानी से बचने के लिए ओटीआर नंबर पहले से प्राप्त कर लेने की जो सलाह है अभ्यर्थियों को दी गई है। अन्यथा की स्थिति में अगर आप आवेदन नहीं कर पाते तो फिर उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर एपीएस परीक्षा के बारे में अपडेट दिया गया है कि एपीएस परीक्षा जो है 5 जनपदों के 231 परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। एपीएस यानी अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के तहत पहले चरण की परीक्षा 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी। लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच होगी। प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर के 231 केंद्रों पर परीक्षा 7 जनवरी को करवाई जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी जो है अपने ओटीआर नंबर के थ्रू इसमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दिन आपको जो है नियत तिथि नियत समय पर पहुंचना है। 2 फोटो और आईडी प्रूफ की मूल प्रति छाया प्रति लेकर के जाना है। आपको बता दें इस भर्ती के लिए करीब 1,07,750 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 328 पदों पर भर्ती आई थी। 19 सितंबर को विज्ञापन जारी किया गया था। 19 अक्टूबर आवेदन करने की लास्ट डेट थी और इसके बाद कई बार डेट भी बढ़ाई गई है। तो फिलहाल अब इसका एग्जाम होना है 7 जनवरी को। यूपीपीएससी से देखिए यहाँ पर अपडेट और है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में 451 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल। सबसे कम समय में मेंस का परिणाम घोषित कर आयोग ने बनाया रिकॉर्ड। तो पीसीएस के 254 पदों पर भर्ती हो रही है 2023 के लिए। इसका जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है कल जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल हुए हैं आयोग से अपना जो डाउनलोड करके अपना नाम, रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अब आने वाले टाइम पर इसका इंटरव्यू करवाया जाएगा और इसके बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा लेने के बाद इस बार जो है
कापियों के मूल्यांकन में समय कम लगा, इस वजह से रिजल्ट जल्दी जारी हो गया और यूपीपीएससी ने एक बार फिर से सबसे कम समय में रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है। आज के समाचार पत्रों में देखिए अपडेट छपी है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान भी आएगा। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा नियमावली 2023 में ये व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वैकल्पिक विषयों में से सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे। इससे अभ्यर्थी के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से रहेंगे और कितने प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे। टीजीटी की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होती है, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक लिखित परीक्षा से रहेगा और 10% अंक जो साक्षात्कार से रहेगा। तो अगर नियमावली आपने पढ़ी होगी तो इसमें सामान्य ज्ञान का भी जिक्र किया गया है, लेकिन अभी ये भी साफ नहीं है कि ये जो सामान्य ज्ञान रहेगा नई भर्तियों में लागू होगा, ये जो पिछला विज्ञापन 2022 में जारी किया था उसमें लागू होगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी विज्ञापन जारी होता है उसमें बदलाव तो नहीं हो पाता है, बदलाव नए विज्ञापन से ही होता है। तो ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि पिछला जो 2022 भर्ती है उसमें ये सामान्य ज्ञान लागू नहीं रहेगा। अगर विज्ञापन रद्द करके नया विज्ञापन जारी किया जाता है तब कुछ भी हो सकता है। फिलहाल 2022 विज्ञापन में जैसा चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा करवाई जाती थी उसी तरीके से परीक्षा कराए जाने की पूरी संभावना है। कोरोना के वेरिएंट पर यूपी में अलर्ट, देश के कई राज्यों में फैल रहा नया JN1 उपस्वरूप। तो ये नया वेरिएंट आया, इससे उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट कर दिया गया, नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में देखो बताया गया कि चिंताजनक स्थिति है, 10 राज्यों में कोरोना के नए केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 640 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज़्यादा मामले जो है केरल में मिले हैं। टीजीटी पीजीटी की द्वितीय काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर देखो आज के समाचार पत्रों में अपडेट आया हुआ। काउंसलिंग 3 जनवरी को होगी। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2021 में विशेष वर्ग के 60 रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची पर चयन के लिए काउंसलिंग 3 जनवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच निदेशालय में करवाई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी 2021 द्वितीय काउंसलिंग के लिए वो देख लें कि आपकी काउंसलिंग 3 जनवरी को करवाई जाएगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की बात कर लेते तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 6ठी से 8वीं के साइंस गणित का जो परिणाम है कल जारी कर दिया गया है। दोनों विषयों में 11,359 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। किस्तों में जारी होंगे नतीजे, यानी ये जो रिजल्ट हैं एक एक करके धीरे धीरे आएंगे। फिलहाल कल से रिजल्ट जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका कितना कट ऑफ गया है तो कट ऑफ भी हमने आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में बना दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो कल का वीडियो देख सकते हैं। 3-4 दिन के अंदर सभी परिणाम जारी होने की जानकारी दी गई है और इसके लिए जो काउंसलिंग होगी वो 26 दिसंबर से करवाई जाएगी। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है काउंसलिंग की डेट 26 दिसंबर मध्य विद्यालय सभी विषय काउंसलिंग होगी। 27 दिसंबर माध्यमिक विद्यालय सभी विषय काउंसलिंग होगी। 28 दिसंबर उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी विषय की काउंसलिंग होगी और 30 दिसंबर को प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग करवाई जाएगी। बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठाया कि जो भी अभ्यर्थी दूसरे की परीक्षा में बैठे थे तो वहाँ पर देखिए बताया गया है कि दूसरे को परीक्षा में बैठाने वाले अभ्यर्थियों पर आजीवन रोक, यानी लाइफ टाइम के लिए उनको बैन कर दिया गया, डिबार कर दिया गया है। अभी हाल ही में TRE2 परीक्षा हुई जहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी पकड़े गए, साल भर पकड़े गए हैं। तो इन पर सख्त कार्रवाई की गई है कि अब कभी भी बीपीएससी की परीक्षाओं में लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं पर बीपीएससी से आने वाली शिक्षक भर्ती यानी बिहार में शिक्षक भर्ती हर साल अगस्त महीने में करवाई जाएगी। के पाठक इस पर बोले हैं और यहाँ पर देखिए समाचार पत्रों में अपडेट दिया गया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार शाम
मोतिहारी के डाइट सभागार में कहा कि हर वर्ष अगस्त में 40 से 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षकों के ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से उन्होंने कहा कि आप सब अच्छे से ट्रेनिंग लें और छात्रों को पढ़ाने का अभ्यास करें। इससे पहले पश्चिमी चंपारण में उन्होंने कहा था कि प्रत्येक शनिवार को पीटीएम होगी। तो कुल मिलाकर के बिहार में हर साल शिक्षक भर्ती करवाई जाएगी। 40 से 50,000 शिक्षकों की भर्ती हर साल होगी, ऐसी जानकारी यहाँ पर निकल के आई है। दोस्तों ये हो गई आज की सभी सूचनाएं। हालांकि सूचनाएं और हैं, बाकी सूचनाएं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो भी न्यूज़ इसमें हमने आपको बताई या जो भी न्यूज़ नहीं बताई, उन सभी की आपको जो इमेजेस हैं, पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।